सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ बिलीफ को कैसे डेवलप किया जाए, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसके द्वारा आप आसानी से अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहला मैं अगर लेना चाहूँ पॉइंट्स को, तो पहला पॉइंट्स मैं रखूंगा कि आप इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि जब आप इनिशिएटिव लेते हो ना तो आप 80% लोगों को पीछे छोड़ देते हो। कैसे, अगर आप एक स्कूल की ही बात करें, जब आप कॉलेज में थे, आप स्कूल में थे, अगर कोई टास्क दिया जाता था करने के लिए कि ये कौन करता है, तो कितने लोग हाथ उठाते थे कि कितने लोग उसको करने वाले हैं? बहुत कम लोग हाथ उठाते थे। दैट मे बी 20%, नॉट मोर देन। और जब आप उन 20% में आते हैं तो आपने ऑलरेडी 80% जो है ना, 80% उनको आपने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। तो आपका कंपटीशन अब उन 80% तो है ही नहीं, आपका कंपटीशन किससे है? केवल 20% लोगों से। तो आपके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उन 80% में आते हैं जो इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं, जो किसी टास्क को करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते हैं, तो उनका सेल्फ बिलीफ अपने आप धीरे धीरे नीचे होने लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं। और ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनके अंदर ये सेल्फ बिलीफ आता रहता है कि हाँ, हम कम से कम इनसे, इन 80 लोगों से तो बेटर है, इन 80% से तो हम बेटर हैं, इनसे आगे हैं। तो जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज, नोइंग व्हाट रियली मैटर्स टू यू, यानी कि उस चीज के बारे में जानना जो कि रियली वास्तव में आप मैटर करते हो, यानी कि वो आपकी कौन सी एक्सपर्टीज है, कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हो। अगर कोई बंदा आईटी सेक्टर में है तो उसको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? आईटी सेक्टर के बारे में। हो सकता है उसको अदर मेडिकल के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन उसको आईटी सेक्टर के बारे में अगर जानकारी है तो वो उसके पास बिलीफ रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसी चीज़ के बारे में जानना है और वो उसी चीज़ को आगे प्रमोट करना चाहता है। तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए रियली कौन सा चीज़ मैटर करता है, किस चीज़ के बारे में आप आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हो तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है तो आपको उन टेक्निक्स को जानना होगा कि कैसे कोई अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर पाता है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आईटी में कैसे जाना है, कैसे कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है, डिजिटलाइजेशन कैसे करना है। उसको जो वो कर रहा है उस चीज़ में एक्सपर्टीज होना चाहिए। और अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या मैटर करता है तो आप उसमें और आगे और अच्छा कर पाओगे। तीसरी चीज, आर्ट ऑफ रिसीविंग फीडबैक, कि आपके अंदर वो आर्ट होनी चाहिए कि आप फीडबैक ले सकते हो। जो भी आप कर रहे हो, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, एम आई राइट, एम आई डूइंग गुड और नॉट। तो पीपल, जो लोग होंगे ना, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ फीडबैक देंगे, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ निगेटिव होगा। तो आपको उन फीडबैक्स को लेना है और क्या चीज़ आप उसमें सुधार कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें क्या अच्छा कर सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वहाँ से फीडबैक अगर आपको लेना आता है, आप फीडबैक लेके खुद में इम्प्रूव करते चले जाओगे तो आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और चौथी चीज़ कि निगेटिविटी को दूर करना है आपको अपने पास से। अगर कोई ऐसा है जो आपको बार बार नीचे ही गिरा रहा है, बार बार आपको पीछे ही खींच रहा है, तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके ना पीछे कर हो जाओ। हो सकता है वो आपके बहुत करीबी हो, लेकिन आपकी लाइफ से, आपके खुद से, आपकी ग्रोथ से ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है किसी से फिजिकली नहीं छूट सकते, लेकिन आप मेंटली तो उनसे दूर हो सकते हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, टेक द स्मॉल टारगेटेड एंड गेट दैट। आप छोटे छोटे टारगेट लीजिए कि आज मुझे ये करना है, ये काम करना है, और उसको पूरा कर दीजिए। जब कोई काम आप करते हो, कुछ कहते हो कि मैं ये आज करने वाला हूँ, और आप उसको पूरा कर लेते हो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि यस यू डिड दैट, आपने उसको कर दिया। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता चला जाता है। तो अपने आप को छोटे छोटे टास्क देते चले जाओ और धीरे धीरे ये आपकी ग्रोथ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। छठी चीज कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, टाइम इन्वेस्ट करना होगा, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने जो है फिजिकली भी आपको उसमें लगना होगा, मेंटली भी लगना होगा। तो आपको इन्वेस्ट करना होगा जो भी आप करना चाहते हो। अगर उसको आप अच्छे से अच्छा करना चाहते हो तो आपको उसको सीखना होगा, आपको उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। तो ये आपके सेल्फ बिलीफ को बढ़ाता है कि आप वहाँ से कुछ अलग सीखते हो, कुछ नया सीखते हो, जो और दूसरे लोगों से आप बेटर बनते चले जाते हो। तो यह आपके अंदर सेल्फ बिलीफ को बढ़ाता चला जाता है। सातवीं चीज कि बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी देयर। जहां भी आप होना चाहते हैं, आप 2 साल बाद, 4 साल बाद अपने आप को जहां चाहते हैं ना कि मैं ये हो जाऊंगा, बिलीव कीजिए कि आप वहीं पर हो। तो आप अपने अंदर वो एक्शंस पैदा कीजिए जो आप बनना चाहते हो ना, आपके अंदर वो होना चाहिए कि मैं वहां ऑलरेडी पहुंच चुका हूं।
तो जब आपके अंदर से ये आएगा ना, तो आप वहाँ कैसे क्या कर रहे होंगे वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, जो कि आपके सेल्फ बिलीव को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और जिसको अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो आपके सेल्फ बिलीव बढ़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं, और आपका अगर सेल्फ बिलीव बढ़ता है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो।